कुटिया, मेरे गुरु की छोटी सी कुटिया, मेरे गुरु की छोटी सी कुटिया, मुझसे देखा न जाए मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले। बैठत बैठत बैठ गई मैं, बैठत बैठत बैठ गई मैं, मुझसे उठा न जाए मोर बोले, मुझसे उठा न जाए मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे गुरु के देश मोर बोले, मेरे गुरु के देश मोर बोले। मेरे गुरु के पांच वचन हैं, मेरे गुरु के पांच वचन है, मेरे गुरु के पांच वचन हैं, मेरे गुरु के पांच वचन है, मुझसे रट्टा न जाए मोर बोले, मुझसे रटा न जाए मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, रट गई मैं, रटते रटते रट गई मैं, रट गई मैं, मुझसे भूला न जाए मोर बोले, वो मुझसे भूला न जाए मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे सतगुरु के देश मोर बोले, मेरे गुरु के देश मोर बोले, मेरे गुरु के देश मोर बोले, मेरे गुरु के देश मोर बोले, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
गुनाहें हमने यूं बोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मैं बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर अलौकिक हनुमंत महत्तम एवं शिव महापुराण की कथा हम सभी को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बधाई के पात्र हैं श्री राजेंद्र जी कौशल, जिन्होंने सुंदर आयोजन रखकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में किया। वास्तविक में खुशी भौतिक जगत में ढूंढने से नहीं, अपितु दूसरों को खुशी देकर ही मिलती है। यहाँ नियम जो जानते हैं और दूसरे को खुश करने का प्रयास करते हैं, उनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। उनकी खुशी निरंतर बढ़ती रहती है। ये भोले बाबा का है आशीर्वाद उनको निरंतर प्राप्त होता रहता है। जिन दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला एवं वृद्ध आश्रम हेतु समर्पित की है, उन सभी दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। किरण पानायाल देहरादून उत्तराखंड से 501 रुपए, गुप्तदान अमृतसर पंजाब से 1101 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। सुमित्रा राज खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की संस्था ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। सुमित्रा राज खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुंदर विचार आपके। विमला देवी कौशिकलानी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, पवन साधना जी गुप्ता 1101 रुपए, चंद्रशेखर सुषमा जी शर्मा 501 रुपए, गंगाधर गोविंद राव मुकाड़े 510 रुपए, दीपिका सक्सेना राजगढ़ से 1101 रुपए, शैलेंद्र सिंह ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, आशा सोनी रतलाम मध्य प्रदेश से 2200 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। अनीता शर्मा मुंबई से 501 रुपए, मोनी मेहता बिहार से 501 रुपए, भारत भूषण व्यास 501 रुपए, अर्चना तिवारी पुरुषोत्तम जी तिवारी सुंदर 51,000 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर, गौशाला एवं वृद्ध आश्रम निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। श्रीमती अर्चना तिवारी पुरुषोत्तम जी तिवारी सुंदर विचार आपके 51,000 रुपए की सहयोग राशि आपने कुबेरेश्वर भंडारी के मंदिर निर्माण हेतु आपने प्रदान करी, गौ माता हेतु आपने प्रदान करी एवं वृद्ध आश्रम हेतु प्रदान करी, निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। पूजा जी कंसल 501 रुपए, प्रवीण भट्टागर 5,100 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। प्रवीण जी भट्टागर सुंदर विचार आपके। प्रिया वैष्णव धामदा दुर्ग से 1101 रुपए, मिथिलेश सिंह जी भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुमन कातलियाल छत्तीसगढ़ से 501 रुपए, मानो देवी दिल्ली से 1101 रुपए, प्रतीक शुक्ला कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, अनुज जी कमल जी दिल्ली से 2200 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। गुप्तदान 1101 रुपए, श्रीमती राधा करिया 501 रुपए, किरण बाला प्रसाद जी मोदानी 1101 रुपए, निर्मला देवी बिहार से 1101 रुपए, राम कुमार जी भार्गव 1102 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। अनीता तिवारी 501 रुपए, दया शंकर प्रजापति 501 रुपए, मोहनलाल जी कुमावत 1101 रुपए, प्रशांत जी
मिश्रा 501 रुपए, लखनलाल जी पवार 1101 रुपए, सुमन सिंह जी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, दामोदर प्रसाद मालवीय 501 रुपए, श्रीमती सोमलता जी की तरफ से 2001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती मीना नेताम 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। उर्मिला जी अग्रवाल 1111 रुपए, गीता कंवर राजस्थान से 1101 रुपए, गुप्त दान के रूप में 1501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। बिमला जी गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, उमा शंकर सिंह 501 रुपए, राधिका तिवारी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि, गुप्त दान 1101 रुपए, अरुण कुमार जी मिश्रा 1101 रुपए, स्वर्गीय अविनाश देसाई 2501 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय भूपेश कुमार जी साहू की स्मृति में 1101 रुपए, अर्चना अजय भारद्वाज 1111 रुपए, हरीश मंजूल 1101 रुपए, अजय प्रसाद जी वेस्ट बंगाल से 1111 रुपए, साकेत शुक्ला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई सभी दानदाताओं को। पुष्पा जी शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से 1101 रुपए, देवेंद्र कुमार जी शशिवाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1010 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। श्री बीपी गोपाल रतनपुर से 505 रुपए, लोक नंदिनी जी की तरफ से 501 रुपए, मोनिका भावसार देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए, वीरेंद्र कुमार जी रुड़की हरिद्वार से 511 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी, मधुसूदन सिंह उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, गुंजन नेवी कोटद्वार से 501 रुपए, स्वर्गीय श्री अक्षय भावसार बड़वानी से 1101 रुपए की सहयोग राशि। हमारे पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, सुंदर गुरु भजन हम सभी स्मरण करेंगे। जय जय श्री राधे। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ले गुरु का नाम वंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम वंदे, यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम वंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। जय गुरुदेव। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। ओ दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरुवर का काम है। हो दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरुवर का काम है। जय जय श्री राधे। हमारे बीच में कथा के मुख्य आयोजक, मुख्य जजमान के रूप में श्री रमेश चंद जी कौशल, श्रीमती राम दुलारी जी कौशल परिवार हमारे बीच में आज उपस्थित है। व्यासपीठ की पूजन करने मंच पे वे विराजमान हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे मंच पे पधारे हुए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करके व्यासपीठ का पूजन करके हुए सुंदर कथा आपने
आयोजन रखवाकर हम सभी को कृतार्थ में किया, भाव विभोर करा। बड़ी ही सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हमको पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से निरंतर 6 दिवस से श्रवण करने को मिल रही है। और सुंदर आयोजक के रूप में रमेश चंद जी कौशल परिवार देवास मध्य प्रदेश द्वारा यह कथा करवाकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा। और आज 7वें दिन वे हमारे बीच में उपस्थित है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। उनका प्रतिनिधित्व के रूप में, जजमान के रूप में 6 दिवस से पूजन करने के लिए हमारे बीच में विठलेश सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता श्री पलाश जी राठौर भी उपस्थित है। मैं उनसे भी विनती करूंगा कि आप भी मंच पे पधारें और गुरुदेव का पूजन करें, व्यासपीठ का पूजन करें, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर कथा ये हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा का समापन दिन, 7वां दिन, हम सभी इस कथा का श्रवण बड़े ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। 25 तारीख से आप सभी एक बार पुनः हम सभी आपको फिर से सुंदर कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। दान के इस क्रम में श्री गुंजन नेगी कोटद्वार से 501 रुपए, स्वर्गीय अक्षय जी भावसार बड़वानी से 1101 रुपए, एस जानकी राम दिल्ली से 1101 रुपए, रेखा संतलाल जी 1051 रुपए, बलराम प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए, अमित एन गुप्ता 1101 रुपए, राजेंद्र जी मिश्रा 501 रुपए, शिखा संजय सिंह नागपुर महाराष्ट्र से 1101 रुपए, किरण गोयल 501 रुपए, राजेंद्र दुबे, ज्योति दुबे प्रदेश मंत्री सागर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती लक्ष्मी राजेंद्र जी सक्सेना 501 रुपए, उमरावती भारद्वाज वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, सीए विकास कुमार जी दिल्ली से 501 रुपए, हफ्सी लाल जी यादव 501 रुपए, चमेली देवी नोएडा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, लता श्याम सिंडोल 1101 रुपए, रेणु चरणजीत मल्होत्रा 501 रुपए, सुशील कुमार जी दिल्ली से 1101 रुपए, महेंद्र जी राठौल हरिराजपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, नीरज प्रतीक सोदा राधेश्याम जी पंधाना खंडवा मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। नीरज प्रतीक सोदा राधेश्याम जी पंधाना खंडवा मध्य प्रदेश से सुंदर विचार आपके। सुनीता विनोद बंसल इंदौर मध्य प्रदेश से 511 रुपए, शैलेश वैष्णव जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तदान दिल्ली से 501 रुपए, आयुष सैनी दिल्ली से 501 रुपए, धीरेन्द्र सिंह जी उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए, अन्नपूर्णा पोरवाल रतलाम मध्य प्रदेश से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। अन्नपूर्णा पोरवाल रतलाम मध्य प्रदेश से सुंदर विचार आपके। गुप्तदान बिहार से 3001 रुपए, सितिक्षी राज सिन्हा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, मोहनलाल श्री सिंगी कोटा राजस्थान से सैयदान हेतु 11,000 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी, वृद्धाश्रम हेतु, बहुत बहुत बधाई। मोहनलाल जी श्रृंगी कोटा राजस्थान से सुंदर विचार आपके। आपने भोजन भंडारे हेतु भी सहयोग राशि 2,701 रुपए के रूप में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। राहुल जोशी गौशाला मंदिर निर्माण हेतु भोपाल मध्य प्रदेश से 2201 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी। नरेंद्र जी शर्मा जयपुर राजस्थान से मंदिर एवं गौशाला हेतु 3,200 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। गोपाल जी सोनी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, गुप्तदान इंदौर से मंदिर निर्माण हेतु 2,000 रुपए के रूप में प्रदान करा, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी ठाकुर छतर सिंह जी गौर की स्मृति में 4,100 रुपए की सहयोग राशि आपने प्रदान करी, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी ठाकुर छतर सिंह जी गौर, इनकी स्मृति में सुंदर विचार आपके। स्वर्गीय बिमलाबाई स्वर्गीय कन्हैया लाल यादव की स्मृति में इनके पुत्र राजेश जी यादव द्वारा 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय बिमलाबाई स्वर्गीय कन्हैया लाल जी यादव की स्मृति में श्री राजेश जी यादव द्वारा सुंदर विचार आपके माता पिता की पूर्ण स्मृति में सुंदर आपने आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। राजेश यादव कन्हैयालाल जी यादव गौशाला एवं वृद्धाश्रम हेतु 1,600 रुपए। यश दीपक राजेश यादव इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। हरिओम संजीव विजयवर्गीय इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। नितिन विपिन भट्ट अमलोटा रतलाम से 2101 रुपए। राजा प्रदीप राठौर मुंबई से 501 रुपए। श्रीमती रेणु देवी पटना
बिहार से 501 रुपए, शिव भक्ति व्यास विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सुंदर सहयोग राशि आपने शिव महापुराण के पावन उपलक्ष्य में मंदिर, गौशाला एवं वृद्धाश्रम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई सभी दानदाताओं को जिन्होंने सुंदर सहयोग प्रदान करा। जो भी भक्त अपनी सहयोग राशि समिति को मंदिर, गौशाला एवं वृद्धाश्रम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। आपका नाम मंच से अनाउंस करवाने हेतु व्हाट्सएप पर अपना नाम एवं बैंक की स्लिप व्हाट्सएप पर भेजना ना भूलें, जिससे सुचारू रूप से आप सभी का नाम मंच से अनाउंस किया जा सके। और जो भक्त यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा का समय हो चुका है, हम सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव से यह प्रार्थना करेंगे कि आज 7वें दिन की कथा श्रवण कराकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करें। जय जय श्री राधे। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री मने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा श्रियनं तनीतचार्याणां प्रणमामि नमः। यदनुव्रतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धेशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तव षड्विजायते योऽसो पञ्चधा हृदये। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय। भोला नमः शिवाय, गोरा नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ भगवान शिव ओघड़दानी, कैलाशी अविनाशी बाबा विश्वनाथ की पावन आनंदमय रस तत्व को श्रवण करने के लिए भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की दैनी श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए अपन सब अपने अपने घरों में टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पावन भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए विराजमान है। कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा सीहोर से इंदौर रोड पर, सीहोर से 12 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान गुड़वेला नापली से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह भूमि भले थोड़ा वन है, जंगल है, एकांत है, पर मेरा शिव बसता भी वहीं पर। ऐसी पावन धरा पर श्री रमेश चंद जी कौशल मार्सफ, पत्नी श्रीमती रामदुलारी जी कौशल, देवास कौशल परिवार द्वारा ये पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यजमान परिवार की ओर से 7 दिन में पूजन में विराजमान विठलेश सेवा समिति के ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री पलाश जी राठौर, अविरल भक्ति और मुक्ति की दैनी है शिव पुराण। जीवन का यदि कोई सुख हमें दे सकती है तो वो शंकर की कथा दे सकती है। बाबा के चरणारविंद का जो रस तत्व है, शंकर के चरणों का जो रस तत्व है, कल कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता भी जब भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है, उस जल को पाने के लिए जल जहां से निकलता है
उस मार्ग पर अपने हस्त कमल लेकर 33 कोटि देवता उस जल को पाने के लिए खड़े रहते। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि शंकर के जल को लांगा नहीं जाता। जहां से उत्तर की ओर शिव जी का चढ़ा हुआ जल जा रहा है उसको लांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 33 कोटि देवता हस्त कमल देकर बाबा के चरणारविंद के उस जल को लेने के लिए खड़े हैं, विराज। इस चरणों की जो रज है, बाबा के चरणारविंद का जो भाग है, बाबा के चरणारविंद की जो रज है, जल है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो चरणोदक है, ये देवता उसको पाकर अपने जीवन की सार्थकता ग्रहण करते। महाराज, इंद्रादिक देवता भी जब घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं असुरों से, राक्षसों से जब वो सताए जाते हैं और बहुत कष्ट महसूस करने लगते हैं, बहुत कष्ट, तो वो देवता भी आखिरी में फिर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर वहां विनती करते हैं, वहां निवेदन करते हैं शिव चरणों। और बाबा के चरणों में जाकर निवेदन करना, विनती करना कि बाबा ये असुर, ये राक्षस हमें कष्ट प्रदान कर रहे हैं, और मेरे भोलेनाथ जी का केवल एक ही कहना रहता है, अगर असुर परेशान भी करें, राक्षस अगर कष्ट भी दे रहे हैं, तो आप मेरे नजदीक में आकर अगर विराजमान हो गए हो, बैठ गए हो, तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे असुर ने कष्ट दिया है। आप शिव की शरण में आ गए हो, फिर नहीं सोचना। संसार में जब हम चारों तरफ से घिर जाएं और लगे कि अब कहीं मंजिल नहीं है, तब जाकर शिव की शरण में बैठे। पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, पर पक्षी को यह ज्ञात रहता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं है। पक्षी भले ऊंचाइयों पर पहुंच गया, पक्षी भले बहुत ऊपर पहुंच गया, पर उसको ये ज्ञात है कि यहां पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि आकाश में मैं ऊपर उड़ तो जाऊंगा, बहुत ऊंचा पहुंच भी जाऊंगा, पर मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बैठने की जगह यदि मुझे प्राप्त होगी तो मुझे कहीं नीचे ही जाना पड़ेगा। अहंकार में, विषय में, आसक्तियों में, तृष्णा में, वासना में, लोभ में, प्रपंच में, जगत में अपना नाम ऊंचा करने के लिए हम ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, बहुत ऊपर भी पहुंच जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इन ऊंचाइयों तक उड़ने पर हमें आना नीचे ही पड़ेगा। हमें शंकर की शरण में पहुंचना ही पड़ेगा, और आज नहीं तो कल। भले आप स्वर्गाधिपति भगवान विष्णु का स्मरण करिए, भले आप ब्रह्मा का स्मरण करिए, भले आप इंद्र का स्मरण करिए, भवानी का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए। तुम्हारी जिससे अच्छी पटे तुम उसका स्मरण करो, राम से, कृष्ण से, नारायण से, जिससे अच्छी लगे। पर निवेदन है, भले तुम अभी शिव का नाम नहीं लोगे, भले शंकर का भजन नहीं करोगे, भले शिव का स्मरण नहीं करोगे, पर मरने के बाद तो शमशान ही जाओगे। मिलेगा तो वही ना, मिलने वाला तो वही है। और मृत्यु के बाद लोग बांध कर ले जाएं, खींच खींच कर बांध कर ले जाएं, उससे अच्छा है इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को शंकर तक ले जाओ। कैसे विवश शिव के पास पहुंच जाओ। और जो एक बार भगवान शंकर की शरणागति में पहुंच गया, भगवान शिव के चरणारविंद में पहुंच गया, उसके जीवन का कोई दुख उसका नहीं रहा।
अभी तक दुख आपका था यदि आपने शंकर की कथा को श्रवण करा है, शिव पुराण का स्मरण करा है, शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन करा है, शिव चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करा है, शंकर का उपासना करी है, यदि बाबा की कथा को किसी भी रूप में आपने ग्रहण करा है, शंकर के चरणारविंद का रस तत्व आपने ग्रहण करा है, तो फिर आपके जीवन का कोई भी दुख होगा वो शंकर का होगा। आपको उस दुख का महसूस जरूर होगा पर बाबा उसको ज्ञात कर लेंगे। फिर वो दुख आपका नहीं है, फिर बाबा का है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जब संसार का सर्व जो भी आपका परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो भगवान शिव का। और देखो भाई, मनुष्य का यदि जन्म मिला है तो मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं तो थोड़ा सा कष्टमय जीवन तो मनुष्य को जीना पड़ेगा कर्मों के कारण। पर कई लोग कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा। बोलने दो ना। एक किसान के पास में एक बेल था, वो बेल एक कुएं में गिर गया, सूखा कुआं था। किसान ने पूछा मशीन वाले से कि भैया इस बेल को निकालना है कितना रुपया लगेगा। उसने कहा भैया लगभग 4-1 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 4 से 5 हजार रुपये। किसान ने सोचा बताओ 5 हजार का पैसा लगाऊंगा, बूढ़ा बेल है, बचाने से मतलब भी क्या, कुछ दिन बाद तो वैसे ही मर जाएगा, पड़े रहे। गांव के लोगों से कह दिया भैया एक काम करो, बूढ़ा बेल इसमें गिर गया है, बचाने में 5-10 हजार रुपए खर्च होंगे, क्या मतलब, और बीमार अलग पड़ा हुआ, तो वो बूढ़े बेल को एक काम करो, तुम सब इसमें कचरा डालना चालू करो, इस कुएं में सब मिट्टी डालो, तुम्हारे घर का जितना कचरा निकले करे इस कुएं में डाल दिया करो, तो बेल महीकी में दब जाएगा, बदबू भी नहीं आएगी और महीकी में मर जाएगा। अब जो आता वो कचरा डालकर जाता, जो आता वो सारा मिट्टी वगैरह उसमें डालकर जाता। अब जो बेल का मालिक था वो भी अपनी जमीन का सारा कचरा, सारी मिट्टी उस कुएं में डालने लगा। बेल को लग गया कि इन्होंने मुझे मारने का विचार कर लिया है, अब मुझे दबा देंगे। तो बेल जहां लोग मिट्टी पटकते, बेल उस पे 2 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते, बेल उस पे फिर 4 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते, फिर वो पांव रख लेता। ऐसे धीरे 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 करते करते वो कुआं पुर गया और बेल अपनी चतुरता से बाहर निकल गया, बेल बाहर आ गया। बस यही चतुरता हमें जीवन में चाहिए। दुनिया के लोग बुराई का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग निंदा का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे को अपशब्द का कचरा कहेंगे, दुनिया के लोग ताना भी देंगे, दुनिया के लोग आड़ी टेढ़ी बात भी कहेंगे, और दुनिया के लोग ना जाने कितना कचरा तुम्हारे जीवन में पटकेंगे। पर चतुरता तुम्हें चाहिए कि इस मन को, इस धैर्य को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, इस वृत्ति को हमें इस कचरे से बाहर निकालना, इसी पर चढ़कर। जो निंदा करने वाले हैं, जो बेर करने वाले हैं, जो द्वेष रखने वाले हैं, जो अपशब्द कहने वाले हैं, जो ताना देने वाले हैं, इन्हीं को कहते रहें और हमें ऊपर बढ़ते चले जाए। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। बस एक ही बात शिव पुराण के अच्छे से जान करके रख, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, मस्त। बहुत छोटा सा जीवन है भाई, बहुत छोटा सा जीवन, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपनी मस्ती में जियो, अल्लाह मस्त। कोई वीरेंद्र सिंह जी हैं बीकानेर से, उनका मैसेज था कि गुरु जी को धन्यवाद दीजिएगा कि मेरे बेटा मुझे छोड़कर चला गया था और 7 वर्ष से अलग ले रहा था पत्नी के साथ, पर उसकी पत्नी ने कहीं 2-3 दिन पहले टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर कथा आ रही थी और दोनों पति पत्नी ने वो कथा सुन ली। तो मेरा बेटा
सारा मकान वगैरह सब सेल कर कर बेच कर आज मेरा बेटा वापिस मेरे घर में आ गया। ये कथा का असर है, ये कथा का रस तत्व है। ये कथा का तात्विक रस है कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी कथा को उतार लो, बस बहुत है। यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, ऐसी कथा जिंदगी भर सुनते रहोगे और कहते रहोगे हमने तो महाराज जी ने कहा था ये करा, हमने तो गुरु जी ने कहा था हमने वो करा, हमने तो वो करा, हमने तो ये करा, और उसके बाद हमारा कर्म नहीं हुआ। अर्थात तुम कर्म कर तो रहे हो पर तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति विश्वास प्रबल नहीं हुआ। ये उसी में का हाल है जैसे एक सेठ जी बहुत बीमार पड़ गए, उनके शरीर में रोग हो गया तो किसी गुरु जी की शरण में गए, महाराज जी हमारी पत्रिका देखकर बताओ कि हमें दुख क्या है, ऐसा क्यों रोग आ गया। तो किसी ने कह दिया तुम एक काम करना, तुम हरिद्वार जाना। ठीक है, और हरिद्वार में जाकर 50 किलो घी, 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 50 जोड़ कपड़े, 50 अंगूठी, 50 चेन सब ले जाना और हरिद्वार में गंगा के घाट पर बट गरीबों। ठीक है, फिर गंगा में स्नान करना, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अब पंडित जी बताए और सेठ जी सब सामान ले गए और ले जाकर उन्होंने सब बांटा भी सरी, और बांटने के बाद गंगा नहाए और गंगा नहा के बाहर आए, आकर देखा तो वही रोग वापिस था, रोग तो समाप्ति नहीं हुआ। अब सेठ जी के तो ऊर देखे ना पूर, ऐसी ऐसी गाली दे, महाराज इतना खर्चा करवा दिया वह पंडित जी ने, बताओ लाखों रुपए खर्च करवा दिए वह पंडित जी ने, लाखों रुपए। खूब गाली दे, खूब। सामने संत तुकाराम जी बैठे हुए थे। अब संत तुकाराम जी ने देखा कि सेठ जी तो गाली पे गाली दे रहे हैं, तो संत तुकाराम जी उठ के आए और आकर पूछा सेठ जी क्या हो गया। सेठ जी बोले एक महाराज मिला था, उसने कहा था ये दान करो वो दान करो और तुम्हारा ये कोड़ी का रोग मिट जाएगा, तुम्हारी काया अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने सब दान करा, गंगा नहाया, उसने बताया था गंगा नहाना, गंगा जैसी निकल के बाहर आओगे अच्छे हो जाओगे, मैं तो अच्छा ही नहीं हुआ। तो संत तुकाराम जी बोले हो सकता है नहाने में गड़बड़ी हो गई होगी, एक बार हमारे साथ चलो। चलो, और ले गए संत तुकाराम जी महाराज, और संत तुकाराम जी ने उसको कहा अलगा डुबकी, और जैसे ही वो डुबकी लगाने के लिए अंदर बैठा, संत तुकाराम जी उसके कंधे पे चढ़ गए। ले, अब वो पानी के अंदर डुबुक डुबुक करे, अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, वो छटपटा छटपटा। पर संत तुकाराम जी हटे नहीं, बहुत देर तक नहीं हटे, पर आखिरी में चिल्लाया अरे गंगा मैया बचा ले, अरे गंगा मैया बचा ले, अरे महादेव बचा लो, हर हर गंगे। जब चिल्लाना चालू करा तब संत तुकाराम जी हटे, ये बाहर निकला, निकल कर देखा कि इसकी काया का रोग समाप्त हो गया था, काया का रोग समाप्त। इसने कहा महाराज एक तुम मिले और एक वो मिला, उसने कहा ये दान करो वो पुण्य करो, ये दो वो दो, तो भी मेरा काया का रोग नहीं मिटा, और एक आपने मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरी काया का रोग मिट गया। इतने में तुरंत संत तुकाराम जी बोले भाई उसने तो बिल्कुल सही कहा था कि तू दान कर, पुण्य कर, सत्कर्म कर, फिर गंगा नहा, तूने सब कुछ करा, उसने बताया वैसा वैसा करा, पर तूने एक काम नहीं करा, गंगा तो नहाया पर गंगा जल पर तुझे विश्वास नहीं आया। और गंगा जल पर विश्वास कब आया? जब तू पानी में डूबने लगा, तुझे लगने लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, जब तेरी श्वास तेरे पास नहीं रहने लगी तब तूने गंगा जी को पुकारा, तब तूने महादेव को पुकारा, और जैसे ही पुकारा वैसी तेरी काया ठीक हो गई। बताने वाला बिल्कुल सत्य बताता है, पर विश्वास कर कर जिसने उपयोग करा उसको बाबा भोलेनाथ ने दिया भी बहुत कुछ है महाराज। जिसने विश्वास कर लिया उसको देने में कमी नहीं रखी। महाराज जी हम तो ये भी करें, महाराज जी हम तो वो भी करें, पर विश्वास तो रखो बाबा विश्वनाथ पर, विश्वास रखो मेरे केदारेश्वर पर, विश्वास रखो सोमेश्वर पर, विश्वास रखो मेरे महाकाल पर जो कालों का काल है।
जो अपने भक्तों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव विराजमान है, ये केवल भक्तों के लिए विराजमान है। कोई भगवान को कोई काम नहीं था पृथ्वी पर आने का, पर भक्तों के लिए अवतार लिया उन्होंने, लिंगायत स्वरूप में प्रकट हुए। उस पर विश्वास हो तुम। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब भगवान का दर्शन आप रूप हो जाता है। विश्वास जहां प्रबल। इंदौर से एक यादव जी आए जिनकी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। हे बेटा खड़े हो जरा, दोनों खड़े हो जाओ। यादव जी आप भी खड़े हो जाइए। यही गुड़िया है जिसकी तबीयत खराब थी, अब ठीक है, बढ़िया एकदम। बेटा अच्छा हो। ये बच्ची की इतनी तबीयत खराब थी कि सारे डॉक्टरों ने बोल दिए थे, जवाब दे दिए थे, पर बाबा पर विश्वास रखकर इन्होंने केवल एक बेलपत्री का प्रयोग करा है। ना तो हमारे पास मिलने आए, ये तो आज आए हैं, वो भी इसलिए आए कि मेरी बेटी का जो डॉक्टर में पैसा लगा रहा था उसकी जगह मुझे शिव पुराण कराना है, शिव पुराण की तारीख दे दो। केवल तारीख लेने के लिए आए। इंदौर के निवासी हैं, पर विश्वास विराजो महाराज, विश्वास प्रबल। अगर भरोसा दृढ़ है तो भगवान को मिलने में देरी तो नहीं लगेगी। भले आप यहां पहुंचे ना पहुंचे, बस आपने विश्वास रखकर जो किया उस पर बाबा मिल गए। एक ये पत्र आया है कोई बहन जी का, कल बहुत रो रही थी कि किडनी की बीमारी से 3 लड़के पहले इनके शांत हो चुके हैं। मेरा चौथा लड़का इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, 2.5 साल का है, उसका नाम रियांश है, उम्र 2 से 2.5 साल। रियांश की मम्मी अगर कथा सुन रही है ग्वालियर में बैठकर, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, भले डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब कर दिया, पर एक मेरे बाबा पर विश्वास रखकर, पर फिर कहूंगा विश्वास रखकर, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाबिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान नहीं। ग्वालियर में अगर रियांश की माताजी कथा सुन रही हैं तो उनसे निवेदन है, बच्चे के यूरिन में प्रोटीन जाना चालू हो गया है, इसलिए डॉक्टर जवाब पूर्ण तरह से दे दिए हैं। तो निवेदन करूंगा, पीपल के वृक्ष की जड़ लेकर आना और पीपल के वृक्ष की जड़ को पीसना, थोड़ी सी जड़ को पीसकर उसको पानी में गलाना, और गलाने के बाद पानी को 21 बार छानना। छानने के बाद शंकर जी के मंदिर में ले जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए